राधे। पार्वती जी का आख्यान भी आप लोगों ने सुना होगा। जिस समय भगवान शंकर और पार्वती जी जा रहे थे तो उसी समय उधर से भगवान राम और लक्ष्मण जी सीता जी को खोजने का अभिनय करते हुए निकले। उस समय भगवान राम की अवस्था कैसी थी? रे वृक्षाः पर्वतस्था गिरिगहनलता वायुना बीज्यमाना रामोऽहं व्याकुलात्मा दशरथतनयः शोकशुक्रेण दग्धः बिम्बोष्ठी चारुनेत्री सुविपुलजघना बद्धनागेन्द्र कांची हा सीता केन नीता मम हृदय गता को भवान केन दृष्टा। वाल्मीकि रामायण। भगवान राम पेड़ों पत्तों से पूछ रहे हैं, हे वृक्षों, हे नदियों, हे लताओं पताओं, बताओ क्या तुमने मेरी ऐसी 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 सीता को यहाँ से जाते हुए देखा है? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जब ऐसी अवस्था में पार्वती जी ने भगवान राम को देखा, तुरंत अज्ञान उनके ऊपर हावी हो गया और मन में सोचती हैं, कबहू योग वियोग न जाके देखा प्रकट विरह दुख ताके। अरे ब्रह्म तो उसे कहते हैं जिसे ना किसी के योग की फीलिंग हो ना किसी के वियोग की फीलिंग हो, जो सदा आनंदमय रहे, सदा अपनी पर्सनैलिटी में रहे। ये कैसे भगवान हैं जो अपनी स्त्री के वियोग का अनुभव कर रहे हैं? फिर मन में सोचती हैं, शंकर जगत वंद्य जगदीसा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन नृप सुतहि कीन्ह परनामा कहि सच्चिदानंद परधामा। लेकिन शंकर जी तो जगदीश हैं और इन्होंने इनको सच्चिदानंद ब्रह्म कहकर प्रणाम किया है। अब देखिए, जगदीश शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ वेदों में भगवान के लिए ही हुआ है। क्षरम प्रधान ममृताक्षरम हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावाद् भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। अर्थात पार्वती जी शंकर जी को जगदीश तो मान रही हैं, लेकिन उनके प्रणाम पर विश्वास नहीं हो रहा है और पुनः तर्क रखती हैं। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद
सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। अरे ब्रह्म तो उसे कहते हैं। किसे? तो हमारे यहाँ संस्कृत में ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है जो इतना बड़ा हो कि जिसमें अनंत ब्रह्मांड समा जाए। महाप्रलय में भगवान अनंत ब्रह्मांडों को अपने महोदर में लीन कर लेते हैं ना। तो ब्रह्म तो उसे कहते हैं जो इतना बड़ा हो, लेकिन ये तो 6 फुट के हैं, ये ब्रह्म कहाँ है? और ब्रह्म सर्वव्यापक होता है। ये तो एक देशीय है, यहां खड़े हैं तो यहां नहीं है। ब्रह्म विरज होता है, उसे कोई कामना नहीं होती, लेकिन इनको तो हर इंद्रिय की कामना हो रही है। ये तो मालपुआ खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, सीता जी से विवाह किया है। और ब्रह्म तो अज होता है, यानी जिसका जन्म न हो। लेकिन ये तो राजा दशरथ के पुत्र हैं, इनकी मां कौशल्या अभी जीवित हैं, भले ही पूछाओ। ब्रह्म अकल होता है, यानी जो सुंदर न हो। ये तो अत्यंत सुंदर हैं, इनके पीछे तो जनक सरीखे परमहंस दीवाने हो रहे हैं। ब्रह्म अनीह होता है, यानी उसको कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन इनको तो हर कामना होती है। ये तो पैदल मार्चिंग कर रहे हैं, सीता जी को खोज रहे हैं। ब्रह्म अभेद होता है, यानी उसमें भेद बुद्धि नहीं होती, इनमें तो भेद बुद्धि है। ये सीता जी को अपनी स्त्री समझते हैं और शूर्पणखा के नाक कान कटवा दिए। और ब्रह्म तो निराकार होता है, किंतु ये तो साकार है। जबकि ऐसी शंका तो कोई देहाती गंवार भी ना करेगा। सभी जानते हैं कि आत्मा निराकार है, इतनी सूक्ष्म है कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। श्वेताश्वतरोपनिषद 5वें अध्याय का मंत्र। यानी बाल लीजिए, बाल की जो लंबाई होती है वो नहीं, बाल की जो मोटाई होती है, कितना पतला होता है बाल, उसके 100 टुकड़े करो, फिर एक टुकड़ा लेकर उसके 100 टुकड़े करो, उससे भी सूक्ष्म यानी निराकार। आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं समझ पाया कि आत्मा कहाँ से निकल गई, कब निकल गई, इतनी सूक्ष्म। तो ये जीव निराकार है, लेकिन 84 लाख शरीर धारण करके घूम रहा है। तो जिसके मुस्काने मात्र से साकार विश्व का निर्माण हो जाता है, क्या वो स्वयं साकार नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? तो प्रमुख रूप से 2 शंका हुई पार्वती जी को कि एक तो ये साकार कैसे, दूसरा इनको वियोग का दुख कैसे। फिर मन में सोचती हैं, शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। लेकिन जी शंकर जी की वाणी मिथ्या कैसे हो सकती है? शंकर जी तो सर्वज्ञ हैं। अब देखिए, सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग भी हमारे यहाँ वेदों में भगवान के लिए ही हुआ है। यह सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूप मन्नं च जायते। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। अर्थात
पार्वती जी शंकर जी को जगदीश भी मान रही हैं, सर्वज्ञ भी मान रही हैं, लेकिन उनके प्रणाम पर विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए सीता जी का भेष धारण करके, सीता जी का रूप बनाकर भगवान राम की परीक्षा लेने चली गई। अब जैसे ही अभिनेता सर्वज्ञ भगवान राम ने पार्वती जी को सीता जी के रूप में देखा, तो जो रोने का अभिनय कर रहे थे वो अभिनय समाप्त कर दिया, तुरंत सर्वज्ञ बन गए और पूछा, माँ माँ, आज आप अकेली कैसे बैठी हैं? पिताजी यानी शंकर जी कहाँ हैं? क्योंकि लीला क्षेत्र में भगवान राम शंकर जी को अपना इष्ट देव मानते हैं। इस नाते शंकर जी पिता हुए और पार्वती जी माँ हुई। अस्तु परीक्षा हो गई। अब वो परीक्षा चाहे विद्यार्थी की हुई हो, चाहे प्रोफेसर की हुई हो, खिसियाकर लौट आई। शंकर जी ने पूछा, पार्वती परीक्षा ले आई? अब देखिए, शंकर जी को जगदीश और सर्वज्ञ मानने वाली और परीक्षा लेने के पश्चात भगवान राम को भी अंतर्यामी मानने वाली पार्वती जी झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। महाराज, मैंने तो उनकी कोई परीक्षा नहीं ली। जब आप कहते हैं कि वो सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, तो जिस प्रकार से आपने उनको प्रणाम किया था, मैं भी उनको प्रणाम करके लौट आई। और आगे चलिए, गरुड़ जी महाराज ये भगवान के सनातन वाहन हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ने मार्केट से कोई पक्षी खरीद लिया था। जब से भगवान तब से गरुड़ जी उनके वाहन। और कैसे हैं? ज्ञानी भक्त शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर यान, ताहि मोह माया प्रबल पामर करहि गुमान। ज्ञानियों में भी टॉप करते हैं गरुड़ जी, भक्तों में भी टॉप करते हैं। डबल पीजी हैं, डबल एमए, लेकिन फेल हो गए। जो भगवान की लीलाओं में, संतों की क्रियाओं में बुद्धि लगाएगा, उसकी बुद्धि फेल होगी। तो बुद्धि भ्रमित हो गई, माया हावी हो गई। क्यों हावी हुई? भव बंधन ते छूटई, नर जपि जाकर नाम, खरव निशाचर बांधेऊ, नाग पाश सोई राम। नाग पाश में बंधे हुए लीलाधारी भगवान राम को देखकर गरुड़ जी मन में सोचते हैं कि जिनके नाम में इतनी शक्ति है कि जिनका नाम लेने मात्र से अनादिकालीन कर्म बंधन निर्मूल नष्ट हो जाते हैं, वो स्वयं एक तुच्छ राक्षस के द्वारा नागपाश से बंधे हुए हैं। ये भगवान नहीं हो सकते। मैं बेकार ही वैकुंठ लोक से यहां तक आया। और जब माया हावी हो गई तो घबराए, और घबराकर नारद जी के पास गए और कहा, महाराज मेरी बुद्धि तो ऐसा कहती है कि ये श्री राम भगवान नहीं है। तो सुनी नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम की माया। जो बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापी
विहंग पतितो ही। नारद जी कहते हैं कि भैया इस माया ने तो मुझे भी बहुत बार नचाया है, वही तुम्हारे ऊपर हावी हो गई है। तो महाराज मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने भी कोरा उत्तर दे दिया। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जो मोहि न चावा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस माया ने तो मुझे भी बहुत बार नचाया है, तो महाराज मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरी बुद्धि कैसे ठीक हो? शंकर जी के पास जाओ। बड़ी आशा से गरुड़ जी शंकर जी के पास गए, तो शंकर जी ने पूछा आप कैसे आए हैं? महाराज मेरी बुद्धि ऐसा कहती है कि ये श्री राम भगवान नहीं है। शंकर जी ने कहा कि फिर ऐसा है कि मैं तुमको नहीं समझा सकता। महाराज आप तो सर्वज्ञ हैं, आप भी मुझे नहीं समझा सकते? हाँ, क्यों? क्योंकि महामोह उपजा उर तोरे, मिटई न बेगी कहे खग मोरे। तुम्हारे अंदर महामोह व्याप्त हो गया है, ये मेरे जल्दी से कहने से नहीं जाएगा। संसार में भी जब किसी की बुद्धि किसी संत के प्रति या कभी भगवान के प्रति भ्रमित हो जाती है, नेगेटिव सोचने लगती है, उस टाइम संत महात्मा चुप हो जाते हैं, उस मनुष्य को कुछ नहीं समझाते। क्यों? एक क्षीर श्वेती माँ है, एक राधे राधे गोविंदा है। एक क्षीर श्वेती माँ है, एक राधे राधे गोविंदा। ओ बन गए दो चकोर दो चंदा, राधे राधे गोविंदा। बन गए दो चकोर दो चंदा, राधे राधे गोविंदा। ओ राधे गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। जाने दो उनकी गति दो उन, राधे राधे गोविंदा। जाने दो उनकी गति दो उन, राधे राधे गोविंदा। ओ राधे गोविंदा सखी वृंदा, तीनिहु उर्धरु मति मंदा। राधे गोविंदा सखी वृंदा, दीनिहु उर्धरु मति मंदा। ओ तीनिहु उर्धरु मति मंदा। दीनिहु उर्धरु मति मंदा। रसिकन धन वृंदावन चंदा, राधे